सर, मेरी वाइफ की डेथ हुई है और मेरे ही फिंगरप्रिंट्स। देखिए रूटीन, सब फिंगरप्रिंट्स दे रहे हैं, आप प्लीज कोऑपरेट कीजिए। हमें भी बुला लिया फिंगरप्रिंट्स के लिए। ये लोग क्या सोचते हैं हमने मारा है हमारे बच्चे को? हाँ हाँ, माँ बाप तो नहीं मार सकते, लेकिन सास ससुर तो जरूर खून कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, तुम लोगों ने ही मारा है हमारे बच्चे को, तुम लोगों ने ही खून किया है। बस करो, अभी चुप करो। बहुत सुन लिया, आज तक तुम लोगों की वजह से बहुत बेइज्जती हो चुकी है हमारी। देखिए, इस तरह तमाशा करने से भी कुछ हासिल नहीं होता। हमारा मकसद किसी की बेइज्जती करना नहीं, हम खुशी के कातिल को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग प्लीज कोऑपरेट कीजिए। देखिए, नियम और कानून सभी के लिए बराबर होते हैं, और सिर्फ आप लोग ही नहीं, इस बिल्डिंग में जितने भी लोग रहते हैं उन सब के फिंगरप्रिंट्स लिए गए हैं। इसमें आपको इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं। ये सब कुछ आप ही की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए किया जा रहा है। प्लीज कोऑपरेट कीजिए हमारे से। जय। आपकी तबीयत कुछ खराब लग रही है। आर यू फीलिंग ऑल राइट? नहीं, मतलब थोड़ा जुकाम है और सर में दर्द, कुछ खास नहीं। आई एम ऑल राइट। चंदन, इस लड़की पे नजर रखना। सर, सर। हाँ बोलो चंदन। प्रिया को किसी ने अंदर की तरफ खींच लिया है। अंदर की तरफ खींच लिया? कहाँ पे? पता नहीं सर, मैं उनकी बातें सुनने की कोशिश करता हूँ सर। मुझे खुशी से क्या लेना देना, प्लीज उसके मर्डर के बारे में मुझसे बात मत करो, समझे तुम? सर, यहाँ कोई नहीं है सर। कोई नहीं है? लगता है वो पीछे वाले गेट से भाग गया। जिस आदमी ने उसको अंदर खींचा उसकी शक्ल देखी तुमने? नहीं सर, ज्यादा कुछ नहीं, पर खुशी और खून के बारे में बात कर रहे थे। कुछ तो गड़बड़ है सर। सर, इस लड़की का खुशी के खून के साथ जरूर कुछ संबंध है सर। चंदन, इस लड़की के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता करो। सर, उस लड़की का नाम प्रिया है, वो खुशी की पड़ोसी है। इनके फैमिली के साथ उसके अच्छे संबंध थे सर। इनफैक्ट उस दिन वो शादी पर भी गई थी। राइट, मैंने देखा था उसे। एक काम करो, तुम उस लड़की पे नजर रखो। सर, फॉरेंसिक से रिपोर्ट आई है। माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ सर? इन रिपोर्ट्स में लिखा है कि खुशी की मौत 1 बजे हुई थी। 1 PM। 1 बजे? क्या मतलब? कूदने से 1 घंटे पहले वो मर गई थी? इन रिपोर्ट्स में यह भी लिखा है कि उसकी मौत नीचे गिरने से पहले
सर पे चोट लगने की वजह से हुई थी। मतलब ये कि उसके सर पे किसी ने अटैक किया था। सर हमें उसकी बॉडी 3 बजे मिली और ऐसा लगा कि 1 घंटा वो 3rd फ्लोर पे फंसी थी। हाँ, लेकिन इस इंफॉर्मेशन से ये बदल जाता है चंदन। इसका मतलब 1 बजे उसकी मौत हुई, 2 घंटे तक खूनी ने उसको संभाल के रखा और फिर 3 बजे नीचे रख दिया। और सर खून करने के बाद कोई लाश को 2 घंटे तक अपने साथ क्यों रखेगा? ये केस तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। अभी क्या एक बात बताओ, तुम वहीं थे कमरे के बाहर, 2 बजे तक तो तुमने भी उसके चीखने की आवाज सुनी। मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ कि आप पर ये कैसे हो सकता है? ये फॉरेंसिक रिपोर्ट्स गलत नहीं हो सकती गौतम, क्योंकि एक सर्टेन पिच के बाद हर इंसान की आवाज एक जैसी लगती है। हो सकता है कि अंदर से कोई और चिल्लाया और हमें ये लगा हो कि खुशी चिल्ला रही। सर इसमें यह भी दिया गया कि सूट पे गीला पेंट लगा हुआ है, ठीक सूट के ही कलर का। What? लेकिन खुशी के घर में तो पेंटिंग का कोई भी काम नहीं चल रहा था, फिर ये रंग कैसे लगा? फिर ये रंग वहां लगा होगा जहां खूनी ने 2 घंटे उसको संभाल के रखा था, उसी बिल्डिंग में कहीं। एब्सोल्युटली गौतम, एक काम करते हैं, उस बिल्डिंग में चल के एक फ्लैट चेक करते हैं और ये देखते हैं कि कौन से फ्लैट में फ्रेश पेंट हुआ है। कम ऑन, लेट्स गो। इस बिल्डिंग में किसी फ्लैट में पेंटिंग का काम चल रहा है क्या? हाँ साहब, पेंटिंग चल रहा है इधर। कौन से फ्लैट में? पूरा 3rd फ्लोर पे चालू है साहब। ठीक है, आप जा सकते हैं। मतलब साफ है, खुशी की ड्रेस में जो खून के निशान लगे वो तभी लगे होंगे जब उसे उस 3rd फ्लोर वाले फ्लैट में रखा गया हो। लेकिन सर 3rd फ्लोर के कौन से फ्लैट में? सर हो ना हो ये वही फ्लैट है जहां हमको खून के धब्बे मिले थे। ये फ्लैट बंद है साहब, इसके मालिक बाहर गांव रहते हैं। क्योंकि इससे अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती बॉडी को छुपाने के लिए। करेक्ट, लाश को उसी फ्लैट में रखा गया था, खुशी ऊपर से नहीं कूदी। सर आपका कहने का मतलब है कि खुशी 13th फ्लोर से कभी कूदी नहीं, वो पूरे टाइम 3rd फ्लोर पे थी और उसके बाद 2 बजे से वहां से फेंका गया। जो भी है, खुशी का इस 3rd फ्लोर वाले फ्लैट से कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जरूर है। एक काम करते हैं, दोबारा चल के चेक करते हैं। कम ऑन। क्या हुआ? सब वॉचमैन ने कहा था कि ये घर बहुत दिनों से बंद है, लेकिन ये जमीन देखिए, इसको देखकर ऐसा लगता है कि इसको हाल ही में किसी ने साफ किया है। हमें बहुत ध्यान से चेक करना होगा। विकास सर, एक काम करो, ल्यूमिनॉल स्प्रे, टिंटेड ग्लासेस लेकर आओ। राइट सर। अगर यहाँ पे खून की छींटें थी तो वो हमें नजर आ जाएंगी। देखा, ये रही खून की छींटें। इसका मतलब यहां खून की छींटें थी जिसे पहुंचकर साफ करने की कोशिश की गई। इसका मतलब खुशी की बॉडी को सिर्फ यहाँ रखा ही नहीं गया, उसका खून भी यही हुआ है। खूनी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इन एविडेंस को मिटाने की कोशिश की है। और ये भी जाहिर हो गया है कि मर्डर 13th फ्लोर पे नहीं, यहाँ 3rd फ्लोर पे हुआ है, इसी घर में। और फिर खुशी को मार के उसकी डेड बॉडी को 2 घंटे यहाँ पर रखा और उसके बाद नीचे फेंक दिया। 1 मिनट गौतम, इस फ्लैट की चाबी तो खुशी के पति सिद्धार्थ के पास है ना? की चाबी तो होगी मेंटेनेंस के पास, सफाई कौन करता है ना साहब, वो सिद्धार्थ साहब के पास चाबी है। कहीं ये खून उसने तो नहीं किया है? देखिए सर, आई एम रियली ग्लैड कि आप लोग मेरी पत्नी का केस इतना सीरियसली ले रहे हैं, और
आप लोगों ने यह भी पता कर लिया है कि खुशी ने आत्महत्या नहीं की थी, उसका खून हुआ था। लेकिन सर आप लोग मुझ पे क्यों शक कर रहे हैं? भला मैं अपनी पत्नी को क्यों मारूंगा? सर वी इवन हैव अ चाइल्ड। रिलैक्स। लो पानी पियो। इस बिल्डिंग में जितने भी लोग रहते हैं उनमें से आप ही ऐसे इकलौते इंसान हैं जिसके पास खाली फ्लैट की चाबी है। सिर्फ आपके पास। और इत्तेफाक की बात यह है कि ये उसी फ्लैट की चाबी है जिसमें इतनी बेरहमी से खुशी का खून हो गया। इत्तेफाक? हाँ सर। इसका मतलब समझते हैं आप मिस्टर सिद्धार्थ? फ्लैट नंबर 304 जिसकी चाबी आपके पास रहती है, उस फ्लैट में आपकी इजाजत के बगैर खुशी या उसकी लाश कैसे पहुंच सकती है? सर आप ठीक कह रहे हैं, फ्लैट की चाबी मेरे पास जरूर है, पर मुझे सचमुच नहीं पता कि खुशी की लाश या कातिल वहां अंदर कैसे पहुंचे। आई स्वेयर सर, मैंने खुशी को नहीं मारा, मुझे कुछ भी नहीं पता। क्या सबूत है आपके पास? कैसे मान लें आप? अपनी बेगुनाही का कोई सबूत है? हाँ सर, सबूत है मेरे पास, सबूत है मेरे पास, और सबूत है खुद अभिज्ञान सर। सर जिस वक्त कत्ल हुआ उस वक्त मैं आपके साथ था। इनफैक्ट कत्ल होने के पहले से लेकर कत्ल होने के बाद तक मैं आपके ही साथ था। तो फिर मैं कैसे कत्ल कर सकता हूं? मिस्टर सिद्धार्थ, अगर उस वक्त आप मेरे सामने मौजूद थे, इसका मतलब ये नहीं कि आपने खून नहीं किया है। खैर अगर हम लोग ये बात मान भी लें तो ये भी तो हो सकता है कि आपने ये खून किसी और से करवाया। तो इसका मतलब आप मुझे यहीं रखने वाले हैं। क्या मैं अपने लॉयर को फोन कर सकता हूं? 2-4 किताबें क्या पढ़ ली? 4 अंग्रेजी फिल्में देखकर पुलिस को क्या बेवकूफ समझते हो? पकड़ा पुलिस ने, बुलाओ लॉयर को। पकड़ा पुलिस ने, बुलाओ लॉयर को। सर झूठ बोल रहा है ये। जानता हूं चंदन, आप जाइए। हाँ बिल्कुल, प्लीज। सर आपने इसे जाने क्यों दिया? हम इस इंसान पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते आदित्य, लेकिन बगैर किसी ठोस सबूत के हम इसको गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। You're right, गौतम। फिलहाल तो हमें इस पे नजर रखनी होगी। लेकिन सर आदित्य, हमने सिर्फ इसे जाने दिया है, इसकी बातों पे यकीन नहीं किया। हम इस केस को इतना एयरटाइट कर देंगे कि इसका बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अभी हमें सिर्फ ये पता करना है कि इसको खुशी की मौत से क्या फायदा हो सकता है। क्यों मारा इसने इसको? विकास, सिद्धार्थ के फोन रिकॉर्ड्स चेक करो। खुशी की मौत के वक्त इसने जितने भी फोन किए हैं उन सब के रिकॉर्ड्स मुझे चाहिए। अगर सिद्धार्थ ने खुशी का खून किया है या किसी और से करवाया है तो इसने एक बार तो खूनी से बात जरूर की होगी।